विषाणु, जीवाणु का भोजन करने वाला, जीवाणु को भक्षण करने वाला विषाणु, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैं जयपुर स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज विषाणु जो है, ये वायरस जो है, अरे यार एक बात बताओ मुझे, वायरस के पास कभी उसके बाप दादाओं ने भी देखी है कि सेल मशीनरी? उसके पास सेल मशीनरी होती नहीं है। इसके पास मात्र प्रोटीन की कैप्सिड है, मात्र प्रोटीन का आवरण है बाहर, और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाप दादाओं ने भी कभी सेल मशीनरी नहीं देखी। राइबोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, तारक काय क्या होता है, हरितलवक क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, किसी के बारे में नहीं जानता ये। लेकिन ये ट्रिकबाज आदमी है। वायरस की एक खास बात होती है, इसके पास कुछ नहीं है, ये भाई साहब निर्जीव प्राणी है। लेकिन ये इसकी सबसे खास बात है, ये आईसीओपी है। आईसीओपी का मतलब होता है इंट्रा ऑब्लिक इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। आईसीओपी का मतलब अंतराकोशिकीय अविकल्पी परजीवी। यानी इसको अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए कोई ना कोई सेल, क्योंकि इसका नाम ही देखो, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्लिगेट मतलब जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, रहना ही पड़ेगा इसको दूसरे के अंदर, दूसरे की सेल को यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी खुद की सेल मशीनरी नहीं है। प्रोटीन बनाए तो बनाए कैसे, बच्चे पैदा करे तो करे कैसे? तो अगर हम बात करें, यहां पैरासाइट है, ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसको किसी सेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसको सेल चाहिए ही चाहिए। सेल्यूलर, अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट रहता कहां है? सेल के अंदर। इंटर मतलब क्या होता है? अंदर। तो हम कहेंगे या तो अंदर या उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका नाम ही है आईसीओपी, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर रहने वाला ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज रेटेज बता दूंगा। सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक्स को पूरा कर लोगे, मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन सही है, 70% सिलेबस आपका यही इस सेशन से ही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को ही मैं इसके साथ जो थ्योरी बता रहा हूं उनको थोड़ा बहुत, और इन क्वेश्चंस को ही आप सेट कर लो बस। इसके आसपास ही क्वेश्चन पूछता है, ये गारंटी है। अब ध्यान दो, आईसीओपी इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट इसको कहते हैं। अब इसके साथ समस्या क्या आ गई कि ये बिना किसी होस्ट के जीवित नहीं रह सकता। अगर होस्ट से इसको दूर कर दोगे निर्जीव, होस्ट के साथ लगा दोगे सजीव। तो ये है इसका होस्ट और ये है इसका गेस्ट। ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डालेगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट होने के बाद भाई साहब क्या करेगा, फटाफट से क्या होगा, ये प्रोटीन बनाएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन ये वायरस यूज करेगा। अब भाई साहब देखो मेरी बात, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो चुपचाप से अंदर आया कोई और आकर कहा तेरा घर मैं यहां पर रहूंगा और 1% मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, बकवास करने की जरूरत नहीं। तो एक उसको गन दिखा दी उसने। तो एक तो ऐसा व्यक्ति होता है, वो कहता है ठीक है भैया रह लो, कोई बात नहीं, आपका घर भी मान लो। और एक ऐसा होता है, बोतल फेंक के मारता हूं, और मतलब कुछ थोड़ा बहुत बचाव तो करेगा यार। एक दूसरा होगा बोतल फेंक के मारेगा, चाहे उसके पास गन है, लेकिन फिर भी वो बचाव में कुछ करेगा। तो दोस्तों दो प्रकार के बैक्टीरिया थे। साइंटिस्ट इस पूरी रामायण को देख रहे थे, वो देख रहे थे आराम से, यार भाई साहब क्या चल रहा है। तो एक बैक्टीरिया ने तो चुपचाप से अंदर जेनेटिक मटेरियल को ले लिया और मस्त तरीके से इसको प्रोटीन बना कर देता रहा, लेकिन दूसरे ने साफ मना कर दी, बोतल फेंक कर मारूंगा, सिर फोड़ दूंगा तेरा, ऐसा बोला वो बैक्टीरिया। और उसके साथ क्या किया वो मैं समझाता हूं। ये दूसरा वाला जो है, ये तो हो गया इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, मतलब ये तो संक्रमित हो गया। इसको तो किसने संक्रमित कर दिया, इसको तो वायरस ने संक्रमित कर दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल जोड़ दिया। देखो खुद के में यार, इसका खुद का पिंक कलर का कितना अच्छा सा लग रहा था, इसमें जोड़ दिया हरे हरे कलर का। अब यहां देखना, दूसरा जो वायरस आएगा उसकी बात कर लेते हैं।